जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सभी सवालों को सोल्व करने वाले हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान फलन के बारे में। वर्धमान फलन, तो देखिए वर्धमान फलन होता है क्या है। वर्धमान फलन होता है जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए तो वर्धमान फलन होता है। और दूसरा पढ़ेंगे ह्रासमान फलन के, ह्रासमान फलन के बारे में। तो देखिए ह्रासमान फलन क्या होता है। ह्रासमान फलन होता है जब एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो तो ह्रासमान फलन होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अंतराल, उसके बाद हम लोग अंतराल पढ़ेंगे। अंतराल तो देखिए अंतराल, तो देखिए अंतराल कैसे बनाते हैं। तो अंतराल बनाने के लिए माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लेते हैं। तो देखिए माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में समझिए कुछ जीरो है, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लेते हैं, इसके बीच में कुछ जीरो है। जीरो से इधर समझिए अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू 0, इन्फिनाइट में। यहाँ पे प्लस है तो प्लस है तो एफ डैश एक्स का मान जो है ना 0 से बड़ा होगा, इसलिए यह वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, ऐसे लिखेंगे। आप देखिए अगर यहाँ प्लस है और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 0 के बीच में, माइनस इन्फिनाइट 0 में यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस होता है तो क्या एफ डैश एक्स छोटा है 0 से। अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है तो इसलिए यह क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। तो बेसिक बात यही सब हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स बराबर 3x + 7 से प्रदत्त फलन एक वर्धमान है। मतलब सिद्ध करने के लिए बोला है कि एक वर्धमान फलन है। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया, तो क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, तो दिया है कितना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 3x + 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7 है ना 17, 3x + 17। तो इसका क्या करेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का मतलब इसका अपकलज 3x का अपकलज कितना 3 और 17 का 0, तो उसको हटाइए। तो एफ डैश एक्स कितना निकला 3 जो है ना 0 से बड़ा है, तो इसीलिए लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, तो इसलिए यह एक वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है एफ एक्स बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि वर्धमान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है एफ एक्स इक्वल टू कितना e⁻²x, तो इसका भी हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स का मतलब अवकलज, ई पे पावर कुछ भी दे उसका अवकलज वही होता है, तो e⁻²x। अब ई का किए फिर पावर करना होगा, पावर क्या 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx, 2x का प्लस करना होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू e⁻²x गुना 2x का प्लस कितना हो जाएगा, 2x का प्लस 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ पे ई हो जाएगा। ई जो है ना 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है ना, तो चूँकि तो यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, इसलिए यह एक क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन है। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर sin x से प्रदत्त फलन a 0, π/2 में वर्धमान है, b π/2, π में ह्रासमान है, और c 0, π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए एफ एक्स बराबर दिया है sin x। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स बराबर दिया है sin x। तो इसका क्या करेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना cos x हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, सिद्ध करने के लिए बोला है 0, π/2 में वर्धमान है। तो देखिए 0, π/2
तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वार्टेंट पढ़ लेते हैं जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए चतुर्थांश में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे π होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे 2π हो जाता है। ये पहला होता है और ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। पहला में त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात होता है ना, त्रिकोणमिति कितना अनुपात, 6 अनुपात, साइन कोस टेन सेक कोसेक जो भी हो वो प्लस होता है। और दूसरा में जो है ना साइन थीटा और कोसेक थीटा ये प्लस में होता है। और तीसरा में टेन थीटा और कोस थीटा प्लस में होता है। और चौथा में सेक थीटा गुना कोस थीटा प्लस होता है। यही होता है, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे क्या निकला है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कितना 0, π/2। तो 0, π/2 मतलब 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में त्रिकोणमिति के जितना अनुपात है सब प्लस होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0, π/2 में अगर ये प्लस होता है, प्लस होता है मतलब 0 से बड़ा होता है, तो एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, इसलिए यह एक क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। यही होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया π/2 से π में ह्रासमान है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम π/2 से π में। तो देखिए π/2 से π में, π/2 से π में यहाँ पे आप डैश एक्स का मान कितना निकला, कोस। तो यहाँ देखिए π/2 से π में साइन और कोसेक प्लस में होता है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए वो माइनस में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे कोस थीटा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू π/2, π में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोस माइनस हो रहा है तो कहीं ना कहीं 0 से छोटा हो गया एफ एक्स का मान, तो एफ डैश एक्स छोटा है 0 से। अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, इसलिए यह ह्रासमान फलन है। यही है। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला, ऑप्शन नंबर सी में बोला 0, π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो कितना 0, π में। तो देखिए तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कोस निकला है, एफ डैश एक्स कोस निकला है ना। तो देखिए 0, π में 0 यहाँ पे π यहाँ पे। तो देखिए इसमें कोस प्लस होता है और इसमें कोस माइनस होता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। 0, π में क्या आ रहा है, प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, इसलिए ना वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अगर खाली प्लस आता है तो वर्धमान होता, अगर सिर्फ माइनस आता है तो ह्रासमान होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। तो इसलिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू कितना 0, π में प्लस एवं माइनस दोनों आ रहा है, इसलिए फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। यही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, इधर कीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 में अंतराल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ एक्स बराबर इतना दिया और ए में वर्धमान और बी में ह्रासमान पूछ रहा है। तो किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया, एफ एक्स बराबर इतना दिया है। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है 2x² - 3x। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे अवकलज। तो एफ डैश एक्स 2x² का अवकलज कितना 4x हो जाएगा, माइनस 3x का अवकलज कितना 3 हो जाएगा। आप अवकलज कर लिए, अब क्रांतिक बिंदु निकालना होगा, उसके बाद हम लोग अंतराल बनाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। तो देखिए क्रांतिक बिंदु क्या होता है, क्रांतिक बिंदु कुछ नहीं होता, बस एफ डैश एक्स को जो है ना 0 के बराबर कर देना। तो एफ डैश एक्स का मान कितना ये है, तो 4x - 3 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 4x बराबर कितना 3, ये 4 गुना में उधर जाके भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 3/4।
4। अब हम लोग अंतराल निकाल लेते हैं, अंतराल। तो देखिए अंतराल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंतराल क्या होता है, अंतराल बनाने के लिए माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लेना होगा। और x का मान कितना 3/4 आया। 3/4 जो है ना माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में ही होगा, मतलब 3/4 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 3/4 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा, 3/4 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा, इसके बीच में होगा। देखिए माइनस इन्फिनाइट से बड़ा और 3/4 से छोटा इसमें होगा। तो देखिए 3/4 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3/4 से बड़ा 3/2 होगा। तो 3/2, 3/4 से बड़ा समझिए अगर 3/2 है, अगर 3/2 का मान इसमें रखते हैं, क्या में f' में, f' में, तो 4 गुना x की जगह रखेंगे 3/2 -3, चेक करने के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2, तो f' बराबर 3 गुना 2 कितना 6 -3, तो f' कितना निकला 3 निकला। तो 3 क्या है प्लस, तो इसके और इसके बीच का कोई भी मान यहाँ पे रखिएगा तो प्लस ही आएगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अगर पहला वाला प्लस हो जाए तो दूसरा वाला माइनस होवे करेगा, तो ये बात को याद रखिएगा। कुछ कुछ कंडीशन में नहीं होता लेकिन यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। तो देखिए आप लिखेंगे क्या x बिलोंग्स टू 3/4 इन्फिनाइट, 3/4 इन्फिनाइट में यहाँ पे प्लस है मतलब f' का मान क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक वर्धमान फलन है, यही होगा ना, एक वर्धमान फलन है। उसके बाद देखिए माइनस इन्फिनाइट से 3/4 में, तो x बिलोंग्स टू कितना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 3/4 में क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है कहीं ना कहीं f' जो है ना 0 से छोटा है, इसलिए यह एक ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है, यही है। तो यही पूछ रहा था, तो यही अंतराल हम लोग निकालते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, अंतराल ज्ञात कीजिए कि इतना 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 वर्धमान है और ह्रासमान है, ये बोल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया क्या f(x) बराबर इतना, तो f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस में कितना 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपकलज करेंगे, तो f'(x), तो 2x³ का अपकलज कितना हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा, माइनस 3x² का अपकलज कितना हो जाएगा, इसका अपकलज 6x हो जाएगा, और 36x का अपकलज 36 प्लस 7 का अपकलज 0, तो हटाइए, तो f'(x) बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, तो f'(x) बराबर, तो कॉमन क्या आ रहा है 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 36 है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 6 निकालेंगे तो x² बचेगा माइनस 6 निकालेंगे तो यहाँ पे x, और 6 में 36 कितना बार में 6 बार में, तो f'(x) बराबर यहाँ पे 6। अब द्विघात बहुपद जैसे सोल्व करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x कितना माइनस x हो जाएगा। द्विघात बहुपद तो आता ही होगा ना, तो हम लोग द्विघात बहुपद बना रहे हैं। तो f' यहाँ पे x है, h नहीं समझिएगा, ये सब x है, तो छो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 प्लस, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 यहाँ पे भी हो रहा है, तो f'(x) बराबर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं f'(x) को जो है ना 0 के बराबर करते हैं, तो f'(x) का मान यही है ना, तो इसको लिख लेते हैं 6 और यहाँ पे x प्लस 2 और इनटू में कितना x माइनस 2 बराबर में 0। ये तो 6 गुना में जाके गुना में जाके भागा तो 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में जाके माइनस में, ये माइनस में जाके प्लस में, अतः तो x बराबर क्या निकला -2 और 2। तो लेकिन बोल क्या रहा है अंतराल निकालने के लिए, तो हम लोग अंतराल निकाल लेते हैं। तो देखिए तो
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंतराल। तो देखिए अंतराल कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। तो देखिए x का मान क्या निकला, -2 और 2। तो सबसे पहले माइनस वाला लिखेंगे, -2, और उसके बाद प्लस वाला लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो आप देखिए 2 से लेके इन्फिनाइट, 2 से लेके इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी लीजिए। 2 से इन्फिनाइट के बीच में क्या समझिए, अगर 5 लेते हैं, ये 5 को रखेंगे कहाँ पे, ये 5 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे f' में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यही कंडीशन है। तो अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू, प्लस किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस इन्फिनाइट से -2 और यूनियन और 2 इन्फिनाइट में, ये दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब f' 0 से बड़ा है। तो अगर f' 0 से बड़ा होता है तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए यह वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन होगा इस अंतराल में। उसके बाद x बिलोंग टू, -2 से 2 में क्या हो रहा है, -2 से 2 में f' जो है ना छोटा है 0 से। अगर f' 0 से छोटा होता तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोला अंतराल ज्ञात कीजिए, वर्धमान या ह्रासमान है। तो क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। हम ए को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया ए में, तो ए में दिया है f(x) इक्वल टू कितना, x² + 2x + 5। तो सबसे पहले करना क्या, वही अब क्लच, तो अब क्लच कर लेते हैं। तो f' बराबर x² का प्लस कितना हो जाएगा, x² का प्लस 2x प्लस 2x का प्लस कितना 2 और 5 का 0, तो उसको हटाइए। तो f' कर लिए। आप क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, क्रांतिक बिंदु के लिए। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, f' को जो है ना हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो f' का मान कितना है, 2x + 2 = 0। ये प्लस में जाके माइनस में, 2x = -2, ये 2 गुना में जाके भागाम, तो -2/2 और कटाएंगे कितना, -1 हो जाएगा। अब हम लोग अंतराल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अंतराल। अंतराल कैसे निकालते हैं, -इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और x का मान कितना, -1 निकला, तो -1 इसके बीच में होगा। -1 से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी रखिए, समझिए अगर हम 0 रखते हैं, 0, ये 0 का अगर हम f' में रखेंगे तो f' का मान भी जो है ना 0 से बड़ा ही होगा या 0 के बराबर होगा। मतलब अगर 0 के बराबर भी होगा तो प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू कितना, -1 से इन्फिनाइट में f' बड़ा है 0 से, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन हो जाएगा। और दूसरा नंबर में देखिए -इन्फिनाइट से -1 में, x बिलोंग्स टू लिखेंगे -इन्फिनाइट से -1 में। अगर f' 0 से छोटा हो जाए तो वो क्या होता है, ह्रासमान फलन। तो यहाँ आप लिख देंगे इसलिए यह एक ह्रासमान फलन है, ये हो जाएगा। आप देखिए, आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। इसमें जितना भी पार्ट बचा है आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा, सेम है तो उसको क्या सोल्व करें। तो देखिए 7 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि y बराबर इतना इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया x जो है ना -1 से बड़ा है, तो अपने संपूर्ण क्रांति के लिए एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो दिया क्या, दिया है y बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिया है क्या, y बराबर log 1 + x माइनस में 2x बटे में कितना 2 + x, यही है। तो इसका हम लोग सबसे पहले अब क्लच करेंगे। तो BSDWR2x
इसका मतलब हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने, तो हम लोग इंग्लिश में लिख दिए तो आसान होता है, तो इसलिए लिख दिए। तो y का अवकलज कितना हो जाएगा, dy बटे में dx। और log x का अवकलज क्या होता है, log x का अवकलज 1 बटा x, x कितना है 1 प्लस x, और इसका अवकलज करेंगे तो 1 होगा, तो इसको हटाइए माइनस। अब इसमें आइए, यहाँ देखिए, अगर इसको u मान ले और नीचे हम लोग v मान ले, तो u बटे v वाला फॉर्मूला लगेगा। तो u बटे v का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन d बटे dx। u बटे v का फॉर्मूला होता है u डैश v माइनस में u v डैश बटे में v स्क्वायर, ये होता है ना, d बटे dx u बटे v का फॉर्मूला u डैश v माइनस u v डैश बटे में v स्क्वायर। तो इसी का उपयोग करेंगे, u डैश का मतलब सबसे पहले u का अवकलज करेंगे, v क्वेश्चन में जो है वही लिख देंगे माइनस, अब u क्वेश्चन में जो उसी लिख देंगे, उसी को लिख देंगे, फिर v का अवकलज कर देंगे, और नीचे में v स्क्वायर करना ही है, तो फिर दिक्कत क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसका अवकलज करेंगे, तो 2x का अवकलज कितना हो जाएगा, 2x का अवकलज 2 हो जाएगा, और नीचे वाला जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, और बीच में माइनस। अब ऊपर वाला जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, 2 प्लस x का प्लस कितना हो जाएगा, 2 का 0 और x का 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और नीचे वाला का क्या होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस तो आता ही होगा, हम ऐसे किए, आप लोग दूसरा तरीका से जानते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस x लिखिए माइनस, अभी दूसरा में गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 कितना 4, प्लस 2 गुना x कितना 2x, माइनस 2 गुना x कितना 2x, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना dy बटे में dx, और 1 बटे में 1 प्लस x माइनस, माइनस अंदर गुना कीजिए तो माइनस 4 हो जाएगा, और बटे में कितना 2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम लोग एलसीएम भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, जब अलग अलग रहता है तो गुना हो जाता है, तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल, तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4, इससे ही कैंसिल, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम भी आता होगा ना। यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर कितना 4, तो x स्क्वायर और उसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 1 मान 2 और b मान कितना x, सही है। और ये माइनस 4 से अंदर गुना कीजिए, माइनस 4 माइनस 4x, ये हो जाएगा। अब नीचे में देखिए 1 प्लस x, और नीचे वाला जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx। तो यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, ई 4 प्लस में ई माइनस में, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 गुना 4x, और माइनस में कितना यहाँ पे 4x है तो 4x, और नीचे में 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ई प्लस ई माइनस कैंसिल, तो यहाँ dy बटे dx हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर और 1 प्लस x इंटू में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इतना आप सॉल्व हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का मान माइनस 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि x का मान जो है ना माइनस 1 से बड़ा है। माइनस 1 से बड़ा होने का मतलब अगर x का मान हम यहाँ पे 0 भी रखें ना, तब पर भी dy बटे dx का मान प्लस ही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे dy बटे, इसलिए dy बटे dx बड़ा है 0 से, तो अगर dy बटे dx 0 से बड़ा होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक क्या है वर्धमान फलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्धमान फलन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्धमान फलन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि अंतराल इतना में y बराबर इतना एक वर्धमान फलन है। इसको भी वर्धमान फलन सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, तो यहाँ आप लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, दिया है क्या दिया है, ओ y सॉरी 8 में ही है, x के उन मानों ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक वर्धमान है। तो y बराबर ई दिया है, तो y बराबर कितना दिया, y बराबर में दिया है x, और यहाँ पे x माइनस 2, ई टोटल का कितना होल स्क्वायर, ई टोटल का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों को हम बांट दिए। अब इसका हम अब क्लच कर लेते हैं। तो यहाँ b s d w r 2 यहाँ पे x हो जाएगा। तो y का क्लच कितना dy बटे dx।
एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस 2x हो जाएगा, और ये जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, इसका आप क्लच कर दीजिए। तो अब क्लच का नियम क्या होता है, पावर का आउ में पावर का आउ करके पावर में से एक घटाना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x माइनस 2, और 2 में से घटाएंगे तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, तो उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू 2x। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए क्या आता है एक्स स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या है 2, मतलब बी का स्क्वायर 4, माइनस में 2ab, 2ab मतलब 2 गुना 2 4, और यहाँ पे x हो जाएगा, यही होता है ना। a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, आप लोग लगा लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा ना। तो अब इससे गुना कीजिए, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स कितना 2x क्यूब माइनस यहाँ पे कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा। गुना करने के बाद ये हो जाएगा, तो dy बटे में कितना dx। अब इससे इसमें गुना कीजिए, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर गुना x कितना x क्यूब प्लस 4 गुना 2 कितना 8, और यहाँ पे x तो x, तो 2 गुना 4 कितना 8, x गुना x कितना x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, यही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो dy बटे में dx, 2x क्यूब यहाँ पे है, 2x क्यूब यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब। उसके बाद देखिए माइनस में 8x स्क्वायर, माइनस में 4x स्क्वायर कितना माइनस में 12x स्क्वायर। उसके बाद प्लस कितना बचा 8x, तो 8x बचा है, तो 8x को लिखिए, आप इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx, कौन क्या आ रहा है 4x, तो 4 निकाल लिए, x क्यूब में से x निकाले तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा, माइनस चरका चर 12 3 डार में x स्क्वायर में से x निकाले तो यहाँ पे x बचा, प्लस 8 में से 4 निकाले तो यहाँ पे 2 बचा, चरका चर 8 कितना हुआ 2 बार में, और x निकाल लिए तो यही बचा। अब ये द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो dy बटे में dx इक्वल टू कितना 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे ही होता है, तो आप क्या सोल्व कीजिएगा, तो dy बटे में dx इक्वल टू कितना 4x, कॉमन क्या आ रहा है x और x दोनों जगह, तो x कॉमन ले लीजिए, 2 x में से 1 x निकाले तो 1 x माइनस 1 x को निकाल लिए तो यहाँ पे 2 बचा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन माइनस से कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस आता है वो प्लस, जो प्लस आता है वो माइनस, ई माइनस में तो ई प्लस हो जाएगा, और ई प्लस में ई माइनस हो जाएगा। तो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ dy बटे में कितना dx, और पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x। उसके बाद x माइनस 2 2 बार है तो एक ही बार लिखते हैं ना, उसके बाद इसको लिखते हैं x माइनस 1। आप करेंगे क्या, वही क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ आप लिख लेते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। तो देखिए क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, dy बटे dx को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू कितना 0। तो dy बटे dx का मान कितना है ई है, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो dy बटे dx का मान है 4x, और यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 0 1 और 2, x का मान माइनस में निकला, x का मान कोई भी माइनस में नहीं निकला, इसलिए क्या हो जाएगा ये एक वर्धमान फलन है, तो ये हो जाएगा वर्धमान फलन है। अंतराल निकालने के लिए नहीं है ना बोला है कि अंतराल निकालेंगे, तो क्वेश्चन यहीं पे इसका एंड करते हैं, द एंड। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि अंतराल इतना में इतना इतना एक वर्धमान फलन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 9 में क्या है दिया है, जो उसको लिख लेते हैं, दिया है कितना y बराबर में 4 साइन थीटा, और बटे में कितना 2 प्लस कोस थीटा, तो 2 प्लस कितना कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस थीटा है, ध्यान से देखिएगा तो पता लगेगा माइनस थीटा, और ये बीच में कॉमा है, तो थीटा एक वर्धमान फलन है, ये पूछ रहा है। तो करना क्या अब कलज,
तो BSDWR 2 थीटा है ना, तो किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ। यहाँ पे जो रहता है ना उसी के साथ आप कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले भी जितना क्वेश्चन किया वो इससे ही किया। तो y कैलकुलेट कितना हो जाएगा, y कैलकुलेट dy बटे में d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे u भी का उपयोग करेंगे, तो ऊपर वाला u और नीचे वाला v। अभी तो उधर उपयोग किए थे ना, तो उसी को उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका आप प्लस करेंगे। तो साइन का क्या होता है, कोस, तो 4 कोस थीटा, और नीचे हम जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए 2 प्लस कोस थीटा, और बीच में माइनस, और ऊपर में जो लिखा है जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए। नीचे वाला का प्लस कीजिए, 2 का प्लस 0, और कोस थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद नीचे वाला का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बंद, और यहाँ पर माइनस थीटा, तो थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। जिसके सापेक्ष करते हैं उसका 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में d थीटा। तो देखिए अभी इससे अंदर गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 4, 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा गुना कोस थीटा। तो यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस गुना माइनस कितना प्लस, साइन गुना साइन। तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या है, नीचे में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और -1 इसके नीचे हम कुछ नहीं तो -1 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dt। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 8 कोस थीटा, और 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यही दोनों में से हम 4 कॉमन ले लिए, घबराइएगा मत। उसके बाद नीचे में जो उसको ऐसे रहने दीजिए, अगला स्टेप में देखेंगे कुछ। तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और -1, और नीचे में भी 1। अब कुछ देख लेते हैं, dy बटे डी थीटा, 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम यही हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में जो है वही यहाँ पे उतर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, उसका माइनस 1 गुना इतना करेंगे तो ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में d थीटा, और 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, a क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर 4, प्लस में b स्क्वायर, b क्या कोस, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab, 2 एक मान 2 और b का मान कितना, कोस थीटा, यही होता है। तो इसको लिख दिया, और नीचा में जैसे उसको ऐसे रहने दीजिए। तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और करना है, तो dy बटे में d थीटा। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस में 4, ये माइनस अंदर गुना कर दीजिए। तो -4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -4 कोस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, तो देखिए 8 कोस थीटा में से सबसे पहले ये 4 प्लस में, 4 माइनस में, इसको हटाइए। 8 कोस थीटा से 4 कोस थीटा माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा dy बटे में d थीटा बराबर कितना, 4 कोस थीटा। तो देखिए 8 कोस थीटा से 4 कोस थीटा माइनस करेंगे तो 4 कोस थीटा, और ऊपर में क्या बचा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हम जो था उसको इसे लिख दीजिए 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ dy बटे में d थीटा, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा, तो कोस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 4 माइनस कोस थीटा, और नीचे में जो है उसको ऐसे लिख दिए 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा था 0,π/2 में, 0,π/2 में। तो हम लोग को पता है यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 होता है। इसमें त्रिकोणमिति का सभी अनुपात प्लस में होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा है, तो कोस थीटा भी प्लस में होगा। अगर ये प्लस में होगा तो कहीं ना कहीं ये जो है ना 0 से बराबर होगा। तो चूँकि यहाँ लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 0,π/2 में।
तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, काहे कि कोस थीटा है। तो इसलिए अगर 0 से बड़ा होगा तो इसलिए ये क्या होगा, वर्धमान फलन है। तो इसलिए यह जो है एक वर्धमान फलन हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि लघुगणनीय फलन 0, इन्फिनाइट में वर्धमान है। तो ये बोल रहा है, तो ये तो ईजी है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, लघुगणनीय। लघुगणनीय मतलब log x। तो हम मान लेते कि माना कि एफ एक्स बराबर लघुगणनीय बोलना है। लघुगणनीय मतलब क्या, log x। इसका आप प्लस करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और log x का कितना, 1/x ये हो जाएगा। तो देखिए 1/x 0, इन्फिनाइट में, 0, इन्फिनाइट में मतलब यहाँ पे 0, इन्फिनाइट में, 0 से इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी लीजिए। अगर यहाँ पे 5 लेते हैं, ये 5 का मान यहाँ पर रखेंगे तो एफ डैश एक्स तब पर भी 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए चूँकि यहाँ पर लिख लेते हैं एफ डैश एक्स जो है ना 0 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक वर्धमान फलन होगा। तो ये हो जाएगा वर्धमान फलन, तो ये हो जाएगा एक वर्धमान फलन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि -1, में एफ एक्स से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ये बोल रहा है कि वर्धमान और ह्रासमान नहीं है, इस सिद्ध करने के लिए तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया है कि एफ एक्स बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स बराबर दिया है x² - x + 1, यही दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर x² का प्लस 2x माइनस x का प्लस 1 और 1 का 0 तो 0। तो अब इसका क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए तो हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो देखिए तो एफ डैश एक्स का मान क्या है, 2x - 1 बराबर 0। ये माइनस में जाके प्लस में, तो 2x बराबर कितना 1। तो 2 गुना उधर जाके भागा में, तो x बराबर कितना 1/2 हो जाएगा। अब अंतराल दिया है तो 9। तो क्वेश्चन में अंतराल दिया है कितना, अंतराल दिया क्या, -1 से 1, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट नहीं, -1 से 1, -1 से 1। इसके बीच में x का मान कितना 1/2 निकला, इसके बीच में कहीं ना कहीं 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा है, कुछ भी अगर हम यहाँ पर रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो ये जो है ना ये इधर प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हुआ तो इधर माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, -1 से 1 में, तो -1 से 1 में माइनस और प्लस दोनों हो रहा है। अगर माइनस और प्लस दोनों चीज़ आ जाता है तो ना ही वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -1, में चिन्ह क्या हो रहा है, चिन्ह माइनस एवं प्लस दोनों आ रहा है, इसलिए यह फलन ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो यही बोल रहा था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, सबसे पहले हम लोग पेज ले लेते हैं, एक ठो पेज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन से फलन 0,π/2 में ह्रासमान है। तो वो लाइक कौन कौन ह्रासमान है। तो पहला है कोस एक्स, तो इतना। तो ए नंबर को हम सोल्व कर लेते हैं। ए नंबर में दिया क्या, कोस एक्स। तो इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कितना, कोस एक्स। तो करना क्या, अब कलच एफ डैश एक्स बराबर कितना, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स अब कलच होता है। तो देखिए अंतराल क्या, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 और π/2 मतलब 90। इन दोनों के बीच में कोई मान लीजिए, मतलब 0 और 90 के बीच में अगर हम π/4 लेते हैं, 8 कुछ भी ले सकते हो, उसके बीच में हम π/4 लेते हैं, π/4। अगर x की जगह हम लोग π/4 रखेंगे तो यहाँ पे एफ डैश π/4, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे π/4।
तो π/4 का मान कितना -1/√2। तो कहीं ना कहीं ऋणात्मक हो रहा है, इसके बीच में कुछ भी लीजिएगा तो ऋणात्मक ही होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होता है, चूँकि f' अगर ऋणात्मक हो रहा है मतलब 0 से कम हो रहा है, तो इसलिए यह एक क्या है, ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। तो ये ह्रासमान फलन है। अब दूसरा में देखिए क्या है, cos 2x, और दूसरा में बोल रहा है f' बराबर कितना cos 2x। तो सॉरी f(x) बराबर cos 2x, इसका डैश निकाल लेते हैं। तो f' बराबर कितना कोस का कितना -sin 2x। अभी कोस का किए फिर 2x का कितना हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। तो 2 का आगे कर लेते हैं तो -2 sin और यहाँ कितना 2x हो जाएगा। तो देखिए फिर 0 से π/2 के बीच में कुछ भी लीजिए, तो हम फिर π/4 ले लेते हैं। तो देखिए क्या आता है 8, x बराबर कितना π/4। तो यहाँ पे f' π/4, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 sin 2 गुना x की जगह π/4। तो f' π/4 बराबर -2, ये 2 से 4 कटेगा और यहाँ हो जाएगा sin π/2। तो sin π/2 मतलब sin 90 का मान कितना 1, तो -2 गुना 1, तो f' π/4। तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर माइनस आता है तो क्या होता है, ह्रासमान होता है। चूँकि f' छोटा है 0 से, इसलिए यह क्या होगा, यह एक ह्रासमान फलन है, ये हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में cos 3x, तो cos 3x को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, f(x) बराबर कितना, f(x) बराबर cos 3x, इसका डैश करेंगे तो f' बराबर कोस का प्लस क्या होता है, कोस का प्लस माइनस साइन और यहाँ पे 3x का कितना हो जाएगा 3, तो f', ये 3 को आगे कर लीजिए तो यहाँ पे -3 sin कितना 3x। फिर उसी तरह 0 से π/2 के बीच में कुछ भी लीजिए, अगर हम π/6 या कुछ भी ले सकते हैं। π/6 कितना होता है 30 होता है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम π/6 से ले लेते हैं, तो π/6 π/4 कुछ भी, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए क्या आ रहा है f' π/6, तो -3 sin 3 इंटू कितना π/6 आ रहा है। इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, f(x) इक्वल टू कोस (3x). तो f' करना है सबसे पहले, तो -sin 3x गुना कितना 3 हो जाएगा, कोस का -sin 3x का फिर 3 कर दिए, तो f'(x) 3 को आगे कीजिए -3 sin 3x। तो 0 से π/2 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो x बराबर हम कुछ भी ले लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा f' की जगह इसको रखिए, तो -3 sin 3 इंटू कितना π/3, ई और ई कैंसिल, तो f' कितना π/3 हो जाएगा और -3 sin और यहाँ बचेगा पाई, sin पाई का मान कितना 0, ये टोटल 0 हो रहा है। तो 0 क्या हो जाता है 0 धनात्मक, तो 0 धनात्मक हो रहा है तो इसलिए वर्धमान फलन होगा। तो इसलिए चूँकि f' जो है ना बड़ा है 0 से ना 0 के बराबर है, इसलिए यह एक वर्धमान फलन है। f' बराबर है 0 के, वर्धमान फलन है, बढ़ाना है बराबर है। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन में डी में है tan x, तो tan x है तो इसको भी हम क्या मानेंगे, सबसे पहले f(x) मान लेते हैं। तो f(x) बराबर कितना tan x, तो f' करेंगे तो tan x का अपकलज कितना होता है, tan x का अपकलज sec²x, तो sec²x 0 से π/2 के बीच में कुछ भी लीजिए। अगर हम π/3 ही लेते हैं तो sec² π/3, तो f', तो π/3 मतलब 60, sec 60 का मान कितना 2, तो 2 कर उसका, तो f' बराबर 4। तो ये 0 से बड़ा है तो इसमें लिख लेते हैं, चूँकि f' बड़ा है 0 से, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक वर्धमान फलन है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो बोला ह्रासमान किस में है, ए और बी में ह्रासमान है और ये दोनों में वर्धमान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व कर लेते हैं, 14 ही ना 13 को सोल्व कर लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, एफ एक्स बराबर इतना इतना इतना। तो दिया है कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो एफ एक्स बराबर कितना, एक्स पावर 100 प्लस में कितना साइन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स पावर 100 का प्लस कितना हो जाएगा 100 और एक्स पावर कितना 99 प्लस साइन एक्स का प्लस कितना हो जाएगा, साइन एक्स का प्लस कोस एक्स हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा, उसको हटाइए। तो पहला अंतराल में देखिए वर्धमान हो रहा है कि ह्रासमान हो रहा है, 0,1। तो 0,1 है, 0,1 0 और 1 के बीच में कुछ भी लीजिए। अगर 0.5 लेते हैं और 0.5 को हम एक्स के जगह लगते हैं तो 0.5 का 99 पावर, तो समझिए कितना हो जाए। अगर कोस माइनस भी हो जाएगा तब पर भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तब पर भी धनात्मक ही हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू 0,1 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। कहा कि 0.5 को अगर हम एक्स के जगह रखेंगे और उसमें 99 पावर करके गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं धनात्मक ही आएगा। तो इसलिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्धमान फलन है, तो यह एक वर्धमान फलन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कितना, π/2 से π में। तो π/2 से π में, तो देखिए π/2 से π में, π/2 और π मतलब 90 और 180 के बीच में कुछ भी लीजिए। 90 और 180 के बीच में क्या आता है, जैसे कि 3π/2 लीजिए। तो यहाँ पे हम पाई का मान रखते हैं 3 इंटू पाई का मान 3.14, ऐसे कुछ होता है 2। इसको गुना करेंगे और इसको हम अगर x के जगह पे रखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं धनात्मक ही आएगा। कहा कि 99 पावर है तो ये भी वर्धमान फलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, x बिलोंग टू, तो π/2 से π में क्या एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक वर्धमान फलन हो जाएगा, वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में, तो देखिए 0 से π/2 में, तो 0 से क्वेश्चन में बोल रहा है π/2 में, 0 से π/2 के बीच में कुछ भी लीजिए। जैसे कि हम π/4 लेते हैं, π/4 लेंगे, π/4 मतलब 45। ये 45 को यहाँ पे रखेंगे एक्स के जगह पर और उसके 99 पावर करेंगे, इतना गुना करके आ जाएगा ना कि उसको फिर माइनस कर नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और तीसरा, और एक्स बिलोंग टू कितना, 0 से π/2 में भी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी इसलिए वर्धमान फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन ह्रासमान है, ना ही ह्रासमान है, ना ही ह्रासमान है, ना ही ह्रासमान है, ये तीनों वर्धमान है। तो इनमें से क्या लिखेंगे, कोई नहीं। उसके बाद 14 में देखिए क्या बोला है, एक अवयव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल इतना इतना में प्रदत्त फलन वर्धमान है। न्यूनतम मान बोला ज्ञात करने के लिए, वर्ड को देखिएगा, न्यूनतम मान। तो सबसे पहले एफ एक्स जो दिया उसको लिख लेते हैं। 14 में दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो देखिए, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस ए एक्स का कितना ए हो जाएगा और 1 का 0 तो 0। तो हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए। तो हम लोग क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, मतलब एफ डैश एक्स बराबर कितना 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस ए बराबर 0। उसके बाद देखिए, तो क्या बोल रहा है, एक अवयव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना अंतराल 1 और 2 दिया, 1,2 दिया। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए बोला, ये दोनों से न्यूनतम कौन है 1, तो x के जगह हम लोग 1 रखेंगे, तो x बराबर 1। तो 2 गुना 1 प्लस ए बराबर 0, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर कितना -2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, मान लीजिए -1, 1 में वो संयुक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए कितना इतना से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो वो सब वैसे बोला वर्धमान फलन सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले दिया है जो है वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है f(x) इक्वल टू कितना x + 1/x, यही दिया है। तो सबसे पहले इसका अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे f' हो जाएगा, x का अवकलज 1 और 1/x का अवकलज -1/x² होता है, हम सबको पता है। तो f' बराबर इसका एलसीएम कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x² - 1/x²। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए -1, 1 में उसमें उतना है, -1, 1 में क्या बोल रहा है, -1, 1 अंतराल दिया, -1, 1 के बीच में कुछ लीजिए। अगर हम 0 ही ले लेते हैं और x के जगह 0 लिखेंगे तब पर भी प्लस हो जाएगा, काहे कि नीचे 0 देंगे और 0 से कुछ भगा देते हो क्या होता है 0। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बिलोंग टू -1, 1 में f' बड़ा है 0 से, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा, वर्धमान फलन है। बस इतना ही है। तो आप उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर इतना 0 से π/2 में वर्धमान है और इतने ह्रासमान है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है f(x) बराबर कितना log sin x दिया है, क्वेश्चन नंबर किस में 16 में। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। तो इसका आप क्लच करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हो जाएगा कितना f' बराबर log x का क्लच क्या होता है 1/x, मतलब 1/sin x गुना, अभी log क्या किए, फिर sin का कितना हो जाएगा, sin का हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा। तो f' बराबर गुना कीजिए 1 गुना cos x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos x और नीचे में कितना, नीचे में हो जाएगा sin x। तो देखिए तो f' बराबर cos/sin क्या होता है cot x। उसके बाद क्वेश्चन देखिए अंतराल क्या दिया 0 से π/2 में, 0 से π/2 में हम सबको पता है कि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/2 होता है। त्रिकोणमिति का जितना भी मान होता है उसमें इस समय धनात्मक होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोट है, तो कोट जो है ना 0 से π/2 में धनात्मक होगा, इसलिए क्या होगा वर्धमान फलन होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि x बिलोंग्स टू किस में 0 से π/2 में, 0 से π/2 में क्या f' जो है ना 0 से बड़ा है, तो इसलिए यह एक क्या है वर्धमान फलन है। तो यह हो जाएगा वर्धमान फलन। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है π/2 से π में, π/2 से π में, π/2 से π में यहाँ है, इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है, लेकिन यहाँ क्या है कोट x, तो चूँकि ये माइनस हो जाएगा तो इसलिए यहाँ आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू π/2 से π में क्या f' छोटा है 0 से, इसलिए यह एक ह्रासमान फलन है। तो फलन है यही बोल रहा था बस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना 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 उसी से में है 16 के जैसा, इसमें वर्धमान और इसमें ह्रासमान है। तो देख लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे दिया है f(x), तो f(x) बराबर कितना, यहाँ पे log और यहाँ पे cos x, यही दिया। तो सबसे पहले हम इसका अवकलज करेंगे। तो देखिए f' log x का अवकलज क्या होता है 1/x, log x का अवकलज क्या होता है 1/x, तो मतलब 1/ यहाँ पे cos x, मापांक लगा याद रखिएगा। तो cos x का अवकलज क्या होता है, cos x का अवकलज -sin x, लेकिन यहाँ पे -sin x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा f', मापांक में से अगर माइनस प्लस निकालते क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x और ये प्लस है तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।
यहाँ पे मापांक है, अगर मापांक में से माइनस वाले को निकालते हैं ना, इसको मापांक कहा जाता है, इसको मापांक, यहाँ जो मैं लगा ये मापांक है। अगर मापांक में से माइनस वाला को निकालते हैं वो प्लस हो जाता है, तो साइन माइनस में साइन को निकालेंगे साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर साइन बाय कोस क्या होता है, tan x होता है। तो इसमें देखिए 0, π/2 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2 होता है। 0 से π/2 में त्रिकोणमिति का सभी अनुपात प्लस होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो यह एक वर्धमान फलन हो जाएगा। और दूसरा देखिए 3π/2 से 2π में, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, और यहाँ 3π/2 होता है, और यहाँ पे 2π होता है। तो पूछ रहा है 3π/2 से पाई में, इसमें जो है ना, इसमें साइन कोसेक, इसमें टैन कोट, इसमें सेक और कोसेक प्लस में होता है। लेकिन यहाँ क्या टैन इसमें माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू 3π/2 से पाई 2π में क्या एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, इसलिए यह एक ह्रासमान फलन है।